छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी को समाप्त हो रहा है। आपको याद होगा कि 3 अगस्त 2024 में उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन राज्य की सरकार ने दिया था, जो कि 3 फरवरी को पूरा हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में अगला डीजीपी कौन बनेगा। आपको बता दें कि 11 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ की सरकार ने अशोक जुनेजा को सबसे पहले प्रभारी डीजीपी बनाया था और उसके बाद यूपीएससी के अप्रूवल के बाद 5 अगस्त 2022 को 2 सालों के लिए अशोक जुनेजा को पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया गया था। उनका जो कार्यकाल था 4 अगस्त 2024 तक चलना था, क्योंकि तब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया था। लेकिन रिटायरमेंट से एक दिन पहले 3 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 महीने के लिए उनकी सेवा वृद्धि कर दी थी और 3 अगस्त 2024 को सेवा वृद्धि होने के बाद 4 अगस्त को उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद 3 फरवरी को 6 महीने भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या उनको फिर से एक बार सेवा वृद्धि मिलेगी, फिर से एक्सटेंशन मिलेगा, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार में कोई नया डीजीपी आएगा। और इसके लिए जो सिस्टम है वो ये है कि यूपीएससी का एक डीपीसी होती है, एक बैठक होती है जो कि ये तय करती है डीजीपी कौन रहेगा, या तो एक्सटेंशन में या फिर किसी नए तरीके। जब नए आदमी को जब बनाया जाता है तो उसके लिए डीपीसी के बैठक के बाद एक सिस्टम है, उसमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं। और इस संदर्भ में 5 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ सरकार ने यूपीएससी को 3 नामों का पैनल भेजा था, जिसमें सीनियरिटी के हिसाब से सबसे पहले पवन देव, उसके बाद अरुण देव गौतम और तीसरा नाम हिमांशु गुप्ता का था। इन 3 नामों का पैनल छत्तीसगढ़ सरकार 5 दिसंबर 2024 को भेज चुकी है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत जीपी सिंह एक बार फिर, जबकि वो सर्विस में बहाल हुए, पिछली सरकार में उनके खिलाफ कुछ मामले बना दिए गए थे, उसके बाद उनकी वापसी हुई और आते ही उन्होंने यूपीएससी के सामने अपना अभिवेदन रखा कि वो भी सीनियर हैं और डीजीपी के लिए वो भी कहीं ना कहीं से एक दावेदार है। तो यूपीएससी ने राज्य सरकार से एक सवाल पूछा था कि उनके संदर्भ में एक क्लियरिफिकेशन, और ये जवाब भी जो है राज्य सरकार भेज चुकी है कि अब उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी मामला नहीं है। तो मतलब देखा जाए कि 3 नाम वो, एक पवन देव, दूसरा अरुण देव गौतम, तीसरा हिमांशु गुप्ता। उसके बाद ये चौथा नाम जीपी सिंह को भी यूपीएससी अपने जो डीजीपी पैनल में शामिल कर सकती है। अब सवाल ये कि मुश्किल से 48 घंटे का समय बाकी है। राज्य सरकार के पास अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कहीं कोई एक्सटेंशन संबंधी कोई निर्देश ऐसा नहीं है, जैसा कि पिछले अगस्त में हुआ था। हुआ ये था कि 3 अगस्त को, जबकि रिटायरमेंट था अशोक जुनेजा का, तब अचानक, और उन्होंने इस दौरान अरुण देव गौतम को डीजीपी बनाने के लिए नोटशीट भी तैयार करवा दी थी, लेकिन अचानक केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश आता था और उन्होंने एक प्रस्ताव मंगाया राज्य सरकार से। वे अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन संबंधी प्रस्ताव बनाकर तत्काल भेजे, जिस पर राज्य सरकार ने भी वैसा किया और अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव भेजा गया, तुरंत अप्रूवल हो गया और उनकी रिटायरमेंट 3 तारीख को होनी ही थी। तो उन्होंने 4 तारीख को अपने एक्सटेंशन के तहत उन्होंने रिज्वाइन किया, जो कि 3 फरवरी को अभी कंप्लीट होने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी गतिविधियां चल रही हैं वो काफी सक्रिय है और पिछले लगभग 1 साल से सीमा सुरक्षा बल के जवानों या जो फोर्सेज हैं उनका नक्सलियों से काफी मुठभेड़ें हो रही हैं, चाहे वो मामला बीजापुर का हो, चाहे नारायणपुर का हो, चाहे गरियाबंद का हो। लगातार घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे नक्सली हार्डकोर मारे भी गए हैं। 1 करोड़ का नक्सली अभी पिछले दिनों गरियाबंद में ही चलपति मारा गया। उसको लेकर के एक चर्चा ये भी चल रही थी, जबकि केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से संपूर्ण तरीके से नक्सलियों को सफाया करने का उन्होंने एक आह्वान चला रखा है। पिछले दिनों उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास में जब वो आए थे तो उन्होंने बस्तर का दौरा भी किया, तो उसको देख करके चर्चा चली थी कि हो सकता है कि अशोक जुनेजा को एक बार फिर एक्सटेंशन दे दिया जाए। लेकिन एक चर्चा ये भी है, अभी चूंकि 14 महीने का समय बाकी है, एक्सटेंशन 6 महीने का होगा, तो एक एक्सटेंशन और देना पड़ेगा। इसलिए 14 महीने के समय में किसी भी नए डीजीपी को या प्रभारी डीजीपी को उसके माध्यम से भी जो नक्सली मूवमेंट है उसके खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही हैं उनको एक बार फिर से चलाया जा सकता है। इसी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि उनका एक्सटेंशन होना मुश्किल है। अभी हालात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अशोक जुनेजा ने खुद रिटायर होने से पहले उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के लिए एक आवेदन दे रखा है अपने अपॉइंटमेंट को लेकर के। इसका संदेश सीधा सीधा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा को भी इस बात का एहसास है कि शायद उनको इस बार एक्सटेंशन न मिले, इसलिए उन्होंने वैकल्पिक तौर से एक व्यवस्था के लिए आवेदन दे रखा है। और ऐसे समय पे सवाल आता है क्या होगा। अब सीधी सीधी बात है कि मुश्किल से 48 घंटे का समय बाकी है। 3 फरवरी को 12 बजे से पहले या तो केंद्र सरकार से डीजीपी के एक्सटेंशन का मामला आ जाए या फिर छत्तीसगढ़ सरकार को एक प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। पूर्णकालिक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यूपीएससी का पैनल अभी नहीं आ रहा है और यूपीएससी के पास 4 नाम अभी लंबित पड़े हुए हैं, तय करना है। वो बैठक में जब डीपीसी की बैठक होगी यूपीएससी की, तभी उसमें कोई एक नाम तय हो पाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि 3 तारीख तक या तो फर्स्ट हाफ में केंद्र सरकार से डीजीपी का एक्सटेंशन आ जाए, नहीं तो तत्काल राज्य सरकार को एक प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और ये मामला सब इसी में अटका हुआ है, क्योंकि पिछले बार अगस्त में रिटायरमेंट से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव
दबाव मंगवा लिया था राज्य सरकार से और इसलिए अरुण देव गौतम को डीजीपी नहीं बना पाए थे। और ये माना जा रहा है राज्य सरकार की निगाह में अरुण देव गौतम का नाम सबसे टॉप पे दिख रहा है। हालांकि इसका निर्णय बाद में जब यूपीएससी की तब आएगा। देखना है कि 48 घंटे बाद 3 फरवरी को क्या पहले हाफ में सेंट्रल से कोई आदेश आता है या फिर राज्य सरकार कोई प्रभारी डीजीपी नियुक्त करती है। बहरहाल तब तक इंतजार कीजिए। अब बने रही न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।